जीएनएम फर्स्ट ईयर पेज नंबर 266 टॉपिक लेरेंक्स। तो जो लेरेंक्स होता है वो करते हैं पोजीशन। जो लेरेंक्स होता है उसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जहाँ पे क्या होती है हमारी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। लिंक लेरेंजोफेरेंक्स, और ये किसके साथ लिंक होता है? लेरेंजोफेरेंक्स का मतलब होता है लेरेंक्स प्लस में फेरेंक्स, दोनों के साथ क्या होता है अटैच होता है एंड द ट्रैकिया। ट्रैकिया का नाम होता है आपका विंड पाइप। ठीक है, जब भी आप टेस्ट सीरीज करते हो तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड नेम ऑफ ट्रैकिया, तो विंड पाइप बोलते हैं इसको। इट लाई फ्रंट ऑफ द लेरेंजोफेरेंक्स, तो जो आपका लेरेंक्स है वो लेरेंजोफेरेंक्स के आगे होता है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है उसके पास होता है। अंटिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब जब किसी लड़के या लड़की में सेकेंडरी चेंजेस होते हैं, अप्रोक्स एज रहती है 10 से 12 साल। देयर इज लिटिल डिफरेंस इन द साइज ऑफ लेरेंक्स। जल्दी होगा बिल्कुल, लड़का 12 साल तक की एज को ले लेता है, लड़की 10 साल तक की एज को लेती है। तो क्या होता है, क्यों ये चीज में पहले ये जो एज थी ये लड़कियों में 14 से 15 साल की थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी डाइट चेंज हो रही है ये जो एज है ये एडवांस आ रही है। आजकल आप देखो लड़कियों में लास्ट छठी क्लास से पीरियड है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो शुरू हो जाती है, तो पांचवी छठी में 10 साल का 11 साल का बच्चा नॉर्मल होता ही है। तो बॉयज में 12-13 साल और लड़की में 10 साल बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद जो बॉडी में सेकेंडरी चेंजेस है वो होना शुरू होते हैं, प्यूबर्टी है जो आना शुरू हो जाते हैं। टिल प्यूबर्टी देयर इज ए लिटिल डिफरेंस। लेरेंक्स के डिफरेंस में सेक्स की वजह से क्या आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जो आपको कल भी बताया था। यहाँ पे जो एडम एप्पल है बॉयज में वो क्या होता है डेवलप होता है, जबकि लड़कियों में नहीं होता। इट ग्रो लार्जर इन द मेल, मेल में ये बड़ा हो जाता है जिसको हम एडम एप्पल बोलते हैं, जिसकी वजह से आवाज है जो कम भारी हो जाती है। स्ट्रक्चर सुपीरियरली हायर्ड बोन होते हैं, ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो इसमें हायर्ड बोन और रूट ऑफ टंग। इंफीरियरली इसमें ट्रैकिया होता है। एंटीरियरली सामने की तरफ अगर आप देखोगे किसी के फ्रंट से लड़के के देखोगे तो यहाँ पे आपको हायर्ड बोन है जो एडम एप्पल है वो दिखाई देगा, और मसल ऑफ नेक, नेक की ये मसल्स है जो ये दिखाई देगी। लेरेंक्स भी आपका नेक में होता है। और जो लेटरली साइड है आपका लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, साइड में आपके दोनों तरफ में थायराइड ग्लैंड की लोब्स होंगी। स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो थायराइड कार्टिलेज होता है, कैरिकोइड कार्टिलेज होता है, एरिथ्मोइड कार्टिलेज होता है, एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस क्या होती है, जब आप जो अपनी ओरल कैविटी को खोलोगे तो पीछे जो लटकता हुआ दिखाई दे रहा है वो होता है एपिग्लोटिस, जिसका काम क्या होता है सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, बॉडी के पाथवे को क्या करता है चिकना करने का काम करता है। और ये कनेक्ट कहाँ से होता है, ये कनेक्ट यहाँ से होता है। ठीक है, जो बच्चों में काककट्टा बोलते हैं वहां से कनेक्ट होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ों में काककट्टा नहीं होता, बड़ों में भी होता है, लेकिन बड़ों में महसूस नहीं होता है क्योंकि ये जो बोन है ये एज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, भारी हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो जो बुजुर्ग आदमी है, बड़े आदमी लाइक तुम हो, तुम कितना ही दबा लो फील नहीं होगा। छोटे बच्चे में क्या होता है, जो फोनिटल्स होते हैं, जो फोनिटल बनते हैं, बच्चा बाहर आता है तो ये जो बोन है ये आपस में पूरी तरह चिपकती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैप रह जाता है। उसी गैप में हम बच्चे का कब काटा है या जो आपका ये इन्हीं फोनिटल्स में हम उस चीज को चेक करते हैं। जैसे ही बच्चा 2-3 साल का होगा उसके बाद उसमें भी महसूस होना बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो जो गैप है टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लीक हो जाता है। तो थायराइड कार्टिलेज है इसमें, द थायराइड कार्टिलेज मोस्ट प्रोमिनेंट और द लेरेंजियल कार्टिलेज। प्रोमिनेंट जो सबसे पहले सबसे ऊपर दिखाई देता है, मेड ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है फ्रंट ऑफ नेक, नेक के फ्रंट में पाया जाता है। एंटीरियर वॉल होती है वो इसकी सॉफ्ट टिश्यू की बनी हुई होती है, कहाँ पे, थ्रोट, थ्रोट के बिल्कुल फ्रंट में, इजीली फेल्ट, ये आपका क्या होता है। और एक एरिया थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है जो कि इजीली मेल्स में क्या है महसूस किया जाता है, फील किया जाता है, एडम एप्पल नाम से। ठीक है, इसमें आपको इतना याद करने के लिए मिला। उसके बाद है आपका क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज लाई बिलो द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड जो आपका कार्टिलेज था उसके नीचे यानी कि सेकंड लेयर आपकी इसकी बनती है, कंपोज्ड ऑफ, ये भी हाइलाइन कार्टिलेज का होता है। और इसकी जो शेप होती है वो आपकी क्या होती है, सिगरेट रिंग की होती है। देखो साइड में एक डायग्राम भी पड़ा हुआ है, देख लिया। इस रिंग की सिगरेट रिंग का मतलब है जहाँ पे ओपनिंग भी हो, जैसे कि ये कोई रिंग है और इसके साइड में से कोई ओपनिंग हो, उसको सिगरेट रिंग बोला जाता है। कंप्लीटली इनसर्कुलेटिंग इन लैरिंक्स विद नैरो पार्ट एंटीरियरली, ये क्या होता है पीछे से लैरिंक्स के साथ जुड़ती है और एंटीरियरली
का जो पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा भीड़ा होता है और जो पीछे का पार्ट है वो बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। इस डायग्राम में देखिए, ठीक है। देन है आपका एक लाइन विद सिलिएटेड कोलुमिना का, जो इसकी लाइनिंग होती है कोलुमिना सिलिएटेड एपिथेलियम। यहाँ पे क्या होता है, कुछ मात्रा में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सीलिया का काम क्या होता है, चीजों को स्मूथली नीचे की तरफ भेज देना, चीजों को प्योरीफाई करना, ये आपका सीलिया का ह्यूमन बॉडी में काम होता है। इसमें आपको इतना करना है, दिखता है आपका एरिथ्मॉइड कार्टिलेज, दीज आर टू रफली पिरामिड। ये दो रफली क्या होते हैं, आपके पिरामिड होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं। टॉप ऑफ द बॉर्डर पार्ट ऑफ क्रिकोइड, क्रिकोइड है उसके पार्ट के ऊपर यहाँ पे जुड़े होते हैं, ये जो दो है यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। दे गिव अटैचमेंट वोकल कॉर्ड, ये हमारे वोकल कॉर्ड को क्या करते हैं, अटैचमेंट देते हैं एंड मसल्स और मसल्स को। और यहाँ पे इनकी जो लाइनिंग होती है, जहाँ पे जॉइंट हो रहा है, वो लाइनिंग आपकी फिर से कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है, आप टिश्यू बोल सकते हैं, टिश्यूज की बनी होती है। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो होता है आपका एक लीफ शेप, लीफ किसको बोलते हैं, पत्ते को बोलते हैं। लीफ की शेप का फाइबर इलास्टिक कार्टिलेज होता है बाय ए फ्लेक्सिबल स्टाफ ऑफ कार्टिलेज। तो क्या होता है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब जो वोकल कॉर्ड होते हैं, अगर वो टाइट होंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। इनर सरफेस में क्या होता है, एंटीरियर वॉल ऑफ थायराइड कार्टिलेज, इनर वॉल इसकी चेक करोगे थायराइड कार्टिलेज वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और नीचे क्या होता है आपका थायराइड नोज होती है, यानी कि थायराइड ग्लैंड की स्टार्टिंग में जो हो जाती है, इसमें आपको नोच तक पड़ता है। और इसका काम क्या होता है, एपिग्लोटिस है जो क्या करता है, आपके लेरिक्स को क्या कर देता है, थोड़ा सा पिचका देता है, पिचका देना या इसकी जो ओपनिंग्स होती है उनको बंद कर देता है। इस टाइम पे जब हम कोई चीज खा रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिंग लंग्स, और क्या करता है, कोशिश करता है कि खाने पीने की कोई भी चीज ट्रैकिया में जाके नाक या लंग को अफेक्ट ना करे, या एपिग्लोटिस का काम होता है। ब्लड सप्लाई है, इसको सुपीरियर इंफीरियर लैरेंजियल आर्टरी है जो इसको ब्लड सप्लाई करती है, और ड्रेन बाय थायराइड जो आपकी थायराइड वेन, और जो इसमें से इम्प्योर जो ब्लड निकलेगा वो थायराइड वेन में जाके डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, वहां से अपने आप ब्लड में पहुंच जाएगा और प्योरीफाई हो जाएगा। इंटीरियर ऑफ लंग्स, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, बेसिक साइज का एक ही काम होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। नीचे दे रखा है पिच ऑफ वॉइस, पिच ऑफ वॉइस का मतलब है आवाज कितनी पैनी होगी, कितने लंबे टाइम तक वाइब्रेट होगी, हमें सुनाई कैसे देगी कैसे नहीं देगी, वो काम भी आपका लैरिंक्स का होता है। जैसे आपको ईयर में बताया था, जितनी फास्टली, जितने फोर्स के साथ कोई भी ध्वनि है जो आपके किस में लगेगी, ईयर ड्रम पे वाइब्रेट होके लगेगी, उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ जाती है। सेम यही चीज है, ब्रेन तक अगर कोई साउंड गई है, ठीक है, वो साउंड जाने के बाद जब हम उसका रिप्लाई देते हैं तो जितनी फ्रीक्वेंसी से वो ब्रेन में लेंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी से हम उसका जवाब देते हैं। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन अगर हमारी लड़ाई हो तो इसी टाइम पे सेम टाइम पे अगर हम लड़ रहे हो तो जितनी फ्रीक्वेंसी से मैं बोलूँगी आप मेरे को उतनी फ्रीक्वेंसी से क्या करोगे, जवाब दोगे। क्यों दोगे, रीजन, क्योंकि बॉडी के हार्मोन सामने वाले को देख के क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ वॉइस, वॉल्यूम सेकंड पॉइंट में हमने बता दिया है, हमारी जो वॉइस उसकी वॉल्यूम है, इसमें डिपेंड है, फोर्स पे डिपेंड है कि कितना जो कोड है आपके वोकल कोड वाइब्रेट हुए है, कितना उनमें मूवमेंट आई है। और रिसोनेंस और टोन, टोन का मतलब कई बार जैसे हम गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, तो उसमें जो लय होती है, कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, ये चीजें, लेकिन ये चीजें जो लय होती है, ये हम लोग जैसे मान लो टीवी वगैरह में गाने वाने सुनते हैं, तो पहले ये हमारे माइंड में सेट होती है, इसीलिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इनको कॉपी करने के लिए। लेकिन जब कोई इंसान कोई गाना या कोई ट्यून बनाता है, उसको एक एक डेढ़ दो साल लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं, क्योंकि उसके ब्रेन में वो चीजें ना तो डेवलप है, ना उन्हें किसने कभी सुनी है, ना उसको कभी देखी है। तो क्या है, आपका जो टोन है वो भी डिपेंड ऑन द शेप ऑफ माउथ। आपको क्लैप पैलेट जैसी जेनिटल बीमारियां तो नहीं है, बोलते वक्त आप मतलब अपने होठों का कैसे यूज करते हो, जैसे कई बच्चे जो होते हैं तोतले होते हैं, तो क्या होता है उनकी जो टोन होती है उसके बाद तो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आपके स्ट्रक्चर ऑफ माउथ पे ये चीज है जो डिपेंड करती है। देन है उसके बाद है स्पीच। स्पीच का मतलब, साउंड का मतलब क्या होता है कि चीजें आई है लेकिन हमने रिप्लाई नहीं दिया। स्पीच का मतलब उसके अकॉर्डिंग हम रिप्लाई देते हैं। प्रोटेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होने से बचाता है आपका लेरिंक्स। पैसेजवे ऑफ एयर, एयर को अंदर जाने का रास्ता देता है और पूरे पैसेज को
फाइव यानी कि नमी है जो मॉइस्चर है वो बनाने का काम करता है। मंडे को हम ट्राई किया करेंगे। विकास इसको